अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं पाक अलर्ट्स और हमारा शो डिबेट रूम। और आज हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर पे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट माजिद मकसूद साहब, उन्हें वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। अच्छा सर, सर्वाइकल कैंसर की जिस तरह से वैक्सीन लग रही है और स्टार्ट हो चुकी है, और जो उसके अलावा क्योंकि जो भी चीज़ स्टार्ट होती है सबसे पहले सोशल मीडिया पे नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा आना शुरू हो जाती हैं। हम भी देख रहे हैं कि नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा आना शुरू हो चुकी हैं। अब वालिदैन जो हैं थोड़े से वो भी परेशान हो रहे हैं कि आया ये वैक्सीन बच्चों को लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत हमारे मुल्क की बदकिस्मती है। देखें, जिसका जो एरिया रहे अगर वो बात करे को बात समझ ही रही है तो अगर कोई डॉक्टर इस तरह चैलेंज करे कि इसमें ड्रग्स है, ये आपकी बच्ची या बच्चे के लिए साकार है, भोले के तो बात समझ में आती है। लेकिन एक ऐसा से जिससे कभी ज़िंदगी में किताब पढ़ी हो जिससे अगर पढ़ी भी हो तो वो फिर की तरह अजमी किताबें पढ़ी हो जिसको साइंस का कोई इल्म ना हो, जिन लोगों ने इसकी जिंदगी साइंस के साथ टकराव वाली जिंदगी गुजारी हो, और वो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ये जो है इससे हमारी जो है फर्टिलिटी पे असर पड़ेगा। अरे जी। भाई, फर्टिलिटी पे कैसा असर पड़ेगा? अपनी जो आबादी है उसको 2013 में आप कितने थे, अब आप कितनी हैं? आप 26 करोड़ की आबादी हो गई है। और आप जितने भी आप देखेंगे ना जो वैक्सीनेशन आई है उसके बारे में ये इस तरह के क्रिएट किए जाते हैं। लेकिन उसका नतीजा आप देखें कि अभी भी हम पूरे कॉन्टिनेंट में मादा आबादी का जो रेशियो है वो सबसे ज्यादा है। जी। और हमसे जो कम थे मतलब ज्यादा थे वो कम हो गए, हाँ बढ़ गए। तो ये तो फर्टिलिटी पे तो कोई किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन ये एक हजार साल की पुरानी तारीख है। हम समा की बदकिस्मती के साथ कि वो जो भी चीज आती है अगर बाहर से आती है तो उसको पहले नेगेट कर दे कोई, हम इस्तेमाल से की हुई घर ले दे अपने हाथ से। हाँ, जिसे कभी किसी दौर में ट्रेन चली तो उन्होंने कहा कि ये भी जो है ये काफों में बनाई, हम देखते नहीं चलती हैरत की बात। उसके बाद उनने हाँ, कभी कैमरा आपको बताया कि इसके खिलाफ भी खड़े हो गए, फिर कैमरा हराम है, कभी कभार तो हमारे पास नहीं टेलीजन के लिए हराम हो गई कि मैं उसको वो जो है एक साइड होकर बैठना पड़ा, कोई तस्वीर नहीं आई उसकी। आप देखिए कितनी साल वो करते रहे। उसके बाद जो जो चीज मार्पन चीज आई उसको वो झुकलाते रहे। कभी किसी को कदम में देखा कि है जो फोटो स्टेट मशीन है उसको भी मैंने कहा कि ये गलत है, स्टेट मशीन ये भी शैतान की चीज है। मैथमेटिक जैसी एक साइंस, उसको उन्होंने कहा कि ये जो है ये जो है नासारा और यूट्यूब की साजिश है, ये जो भी है पाथरों की साजिश है या बाप की जबान है। वो जब पता चला सारे ये सारे चीजें कर रहे हैं, और मेरे ख्याल है ये मैं इसको बदकिस्मती कहूंगा और बिल्कि, लेकिन इसका अच्छा पड़ा हुआ। पर सर आप नहीं समझते कि ये वैक्सीन से पहले कुछ इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए थे ताकि आवाम जो है, जो पेरेंट्स हैं, उन्हें एजुकेट किया जाए? क्योंकि जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो तो जब भी पाकिस्तान में कोई बेहतर चीज़ें होने जाती हैं तो उससे पहले नेगेटिव चीज़ें सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाती हैं, जो आवाम को रोक देती हैं उस पॉजिटिव चीज़ की तरफ जाते हुए। तो आप नहीं समझते कि इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए थे अवेयरनेस के लिए, या अब अवेयरनेस के लिए ज़रूर होना चाहिए ताकि इसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव ही आए? देखिए, मैं समझता हूँ जो सोशल मीडिया पे चल रहा है ये हमारी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है। आप सोशल मीडिया को छोड़ के आप इन लोगों के साथ जाकर बातें तो करें ना। अब जी। जिनसे पूछेंगे वो उनको मिसगाइड कर रहा है, जिसको कोई पता ही कोई मेडिकल की कभी ज़िंदगी में किताब नहीं पढ़ी। जी। वो कैसी-कैसी बातें करते हैं। वो तो कहते हैं अ, उसको जब हमारी बच्ची को नोबेल इनाम मिला, उसको बुलाला तो उन्होंने कहा कि इन्हीं को क्यों नहीं मिला? जी। डिस्टेंस करा के आपको वो सवाल के जो है ना वो खड़े कर देते हैं। अभी कह रहे हैं कि ये इनको क्या चलती पड़ी है? ये क्यों इतना सीरियस हैं? ये दूसरे काम नहीं करते, इसके पीछे क्यों बढ़ रहे? कोई-कोई तो ऐसे नॉनसेंस सवाल करते हैं कि भई ये सर्विकल जो है अपना वैक्सीनेशन ये बच्चों को क्यों नहीं लगती? अरे भई बच्चा तो पैदा नहीं करता ना। तो जी, ऐसे-ऐसे सवाल करते हैं जिनका कोई जवाब नहीं होता। और मुझे मेरे पास ये भी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी ऐसी जगहों पे लड़कों को भी लग गई है ये इंजेक्शन। तो जिस मुल्क में इतनी पिछले दफ़ा हम लोगों ने प्रोग्राम किया था ना कि हमारे पास लिटरेसी कितनी है,
एक जी, पढ़ा लिखा मुआशरा तो नहीं है ना आपके पास। हमारे पास तो आप जिस जिले में, जिस डिस्ट्रिक्ट में थे, वो आपको मोर देन 60-70% वोट तो कलर पड़े। और अगर थोड़े बहुत सेमी एजुकेटेड है भी सही, तो वो इतने सेंसिटाइज थोड़े ही है इसके बारे में। खुद एक दफा किसी ने कह दिया कि ये जो वैक्सीन है ये आपकी बच्ची के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है, उसके जहन में बैठ गया, वो कभी नहीं लगाएगी। फिर हमारे सिंध में तो हमारे पास सारे मुसलमान भी नहीं है ना, हमारे पास तो बहुत सारे हिंदू बच्चियां भी है। उनका तो कोई ईमान का कोई मसला नहीं है, कोई मतलब का होगा कोई चीज अपना ईमान, लेकिन हाँ हमारे वाला तो नहीं है ना कि हम जो मुसलमानों का जो ईमान है, आप देखिए उनको भी आपने इतना मिसगाइड कर दिया कि वो बेचारे परेशान है कि अब हम क्या करें। मुसलमान तो नहीं है। हम तो चलो हमारे को देखिए अगर तब एक पार्टी के सरबराह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो उसमें भी आप देखिए कोई सेंसिबल सवाल नहीं है, लेकिन वो इस तरह उनको रिजेक्ट करते हैं कि हम ये नहीं लगवाएगी। आप क्या जवाब देंगे? आप मुझे बताएं। एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी होगी, वो उनका उनका एक ही ऑब्जेक्ट है, उस पे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हम ये नहीं लगवाने देंगे। अच्छा, आपके पास कोई डाउट है तो इसको कोई ना कोई तो भला आप सो कहते हैं ना, हम कोई चीज़ देते हैं, कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देते हैं ना, कोई एविडेंस तो दो। चलो इस वैक्सीनेशन का कोई एविडेंस दो, इसमें कौन-कौन से जो है इंग्रीडिएंट्स मौजूद है। बात करने इनको मेडिकली नहीं आते, साजिश करनी आती है। साजिश कर लेंगे, लोगों को बेवकूफ पागल बनाएँगे, भई क्या सोच सकते हैं, हमारा ईमान है, हम ईमान वाले लोग हैं, भाई ईमान वाले लोग हैं, अभी देखो ना कितना आधा मुल्क आपका सैलाब से डूबा हुआ है, कहाँ है आपका ईमान? ठीक। बिल्कुल। सर ज़रा वैक्सीन के बारे में थोड़ा-सा बताइएगा, सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर आया है क्या? थोड़ा-सा इस बारे में बताइएगा हमारी आवाम को, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है यकीनन जब लोग देखेंगे तो मैं ये चाह रही हूँ कि जो नेगेटिविटी उनके ज़हन में भरी हुई है वो निकल जाए। हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, पॉज़िटिव वे में जाके अच्छा है हमारी वजह से कोई पॉज़िटिव मैसेज जाए ताकि आसानी हो। देखिए, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से सारे लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को ये रिक्वेस्ट करूँगा, हिफ़ाज़त से एक बात उनकी सुनें, जिनकी कोई फ़ील्ड है। अगर कोई डॉक्टर आपको बताता है कि ये जो वैक्सीनेशन है ये खतरे वाले है, तो आप बेशक उसकी बात सुनें। लेकिन आप ऐसे लोगों की बात ना सुनें जो लोग जिनकी वो फील्ड नहीं। उनको अगर कोई अपनी फील्ड की बात करते बेशक आप सुने, लेकिन मेडिकल की बात आप मेडिकल डॉक्टर से सुन, आपकी हुकूमत से सुने। अब ये जो इंजेक्शन है आपकी स्टेट के पास आई है, स्टेट के पास फिर डिस्ट्रिक्ट में चली गई है, और डिस्ट्रिक्ट के पास वहाँ पे जो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं वो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसके जिम्मेदारान आप क्या समझते हैं कि ये सारे के सारे इलिटरेट जाहिल हैं? इन लोगों को पता है ना। लेकिन आपको मोहल्ले का बंदा जो बता रहा है, आप पूछिए हमसे कि आपके पास मेडिकल की कौन सी डिग्री है, आप किस बेसिस पे कह रहे हैं। पहले तो ये सवाल होना चाहिए। दूसरा सवाल आपने कहा, देखिए हमारे पास अगर ये 2% भी हमारे मुल्क में होती है, तो ये बहुत बड़ा लाखों में रेशियो चला जाता है जो हमारे पास बच्चियां हैं। तो क्या कैंसर होने के बाद इनका कोई इलाज आसान है? 50-50 लाख की आपको इंजेक्शन लगती है, कोई 2-2 ढाई-ढाई लाख की एक हफ्ते की जो मेडिसिन होती है, गरीब लोग वो तो बच्चा तो या बच्ची तो मर ही जाएगी ना। तो आपके पास कोई इलाज नहीं है, तो ये इनफैक्ट बच्ची की फर्टिलिटी पे और कोई असर नहीं पड़ता। ये बिल्कुल बकवास है। बहुत सारे डॉक्टर्स अपनी बच्चियों को लगा रहे हैं। मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है। डॉक्टर्स हैं, एजुकेटेड हैं। मेरी कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं थी। मैं तो एक सोशल डेवलपमेंट और एक डेवलपमेंट प्रोफेशनल हूँ। मैं तो आपको उसका सोशल इम्पैक्ट बता सकती हूँ। इसका सोशल इम्पैक्ट क्या है कि हमारे पास अगर ये बच्चियाँ जो अगर इनकी ये नहीं लगी ये वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन नहीं हुई तो इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। खुदा पास है। इन जिस बच्ची को ये हो गई, उनके पेरेंट्स क्या करेंगी? बिल्कुल, क्या करेंगे उनके पेरेंट्स? उनके पास तो कोई इलाज ही नहीं है ना। होने के बाद तो मैं आपको बता रहा हूँ इतना महँगा इलाज है, जिसके पास अल्लाह ना करे ये प्रेगनेंसी हो जाती है, और उसके बाद आप आके उनसे पूछें उनसे उनके असर कैसे होते हैं। पूरा वो अपना जितना घर होता है वो तबाह हो जाता है, उनकी फैमिलियाँ तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। लेकिन इलाज फिर भी नहीं करा सकता गरीब। हालाँकि देखें कि ये कहा गया है कि पेरेंट्स की परमिशन से वैक्सीन लगेगी, उसके बाद भी पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा कि आपकी परमिशन दरकार है। यानी कि आपके बच्चों के लिए एक अच्छा कदम उठाया जा रहा है, इस पे आपको साथ देना चाहिए, ना कि नेगेटिव चीज़ों को सोचना चाहिए। ये आपके बच्चों की सेहत की बात है। उसे उन्हें एक बड़ी बीमारी से बचाया जा रहा है।
देखिए, अगर कोई मैंने कहा ना सेमी लिटरेट बंदा हो, जिससे अपनी डिस्ट्रिक्ट से वो कभी बाहर नहीं गया हो, अपनी तहसील से कभी बाहर नहीं गया हो, कोई ज़िंदगी में किताब नहीं पढ़ी हो, वो उसका कोई सी किस्म का कोई एक्सपोज़र नहीं हो, हमारी आधी आधी आबादी ऐसी है, जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ नहीं देखा। तो अगर आप मुझे बताएँ ऐसे सेमी इलिटरेट लोग और ऐसे इलिटरेट किस्म के लोग, वहाँ पर कोई एक दाढ़ी वाला बुज़ुर्ग खड़ा होकर इनको ये कहे कि ये जो आपके पास जो इंजेक्शन लगाने आ रहे हैं, ये बहुत मौलिक है, बहुत खतरनाक है। आप 10 दफ़ा हमको समझाएँ, हमको ये बात अब समझ में नहीं आएगी। वो हम पे फिर इस्लामिक एक तड़का भी लगा दें, एक टच भी लगा दें कि हमारे मज़हब के भी खिलाफ है और ये काफ़िरों की बहुत बड़ी साज़िश है जो पता नहीं कितने सालों से हमारे खिलाफ कर रहे हैं। तो ये इस तरह के कहानियाँ जब आप लोगों क्योंकि हमारे पास कहानियाँ लोग बहुत सुनाते हैं। तारीख भी हमारी कहानी से भरी हुई है, हकीकी तारीख नहीं है और हम तारीख सुनते हैं लोगों से सिर्फ़ और सिर्फ़ कहानी। उसका कोई एविडेंस हम प्रोड्यूस नहीं करते। तो ये अनफॉर्च्यूनेट बात है। शहरों में तो चलो ठीक है जहाँ पर ज़्यादातर ये रिलीजियस पार्टियों का असर होगा, मैं समझता हूँ वहाँ पे कुछ होप होंगे रिलेक्टेंट। लेकिन हमारे पास मैं अगर सिंध की पर्टिकुलरली बात करूँ कि हमारे पास मज़हबी बहुत ज़्यादा तंज़ीमों की इतना इन्फ्लुएंस नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अगर जो मौलवी हज़रात जो कहीं पाए जाते हैं, अगर वो इस तरह की बात खड़े होकर कर देते हैं लोगों के वजूद में, तो बात एक ट्रेवल कर जाती है। और उसके बाद आपने देखा ना कि सोशल मीडिया पे सिर्फ़ ये इसको प्रोपेगेट किया जा रहा है, झूठी खबरें, झूठी तस्वीरें, पता नहीं किस्सा की जो कि बिल्कुल। चीखों वाली वीडियोज़ जो पुरानी कभी की कुछ होंगी वो लगा के और प्रोपेगेंडा बनाया जा प्रोपेगेंडा जी, बनाया जी, जा जी। रहा है। तो ये इस तरह की जब आपके पास वो होगी प्रोपेगेंडा तो आप मुझे बताएँ लोग कैसे करेंगे? जहाँ पर आपके पास मोर देन 70% लोग इलिटरेट हो। आप मुझे बताएँ उनको एक सेमी लिटरेट बंदा काफ़ी है, जाकर बताएगा उनको वही नहीं पता, कैसे मानेगा? आपकी बच्ची की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। आप मुझे बताओ वो कैसे लगाएगी? अच्छा उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद भी कि उनको कन्विंस करने में अगर कोई रिलेक्टेड में बड़ा अगर मेरे जैसा बंदा मुझे कोई अगर पेरेंट्स आकर कहेगा ना कि मैं नहीं लगवाना चाहता और मैं डर जाऊँगा बोलता हो सकता है बच्ची को कुछ कोई थोड़ा बहुत एलर्जी इन्फेक्शन हो तो मेरा क्या होगा? तो या आपने से कहा तो ये बहुत सारे मसाइल हैं। हमारे पास इस तरह के टीआरओज़ होने चाहिए जिसमें उसको बताया जा रहा है सबसे पहले तो कि ये घर-घर जाके लगाएँ और ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि और जिसको नहीं लगेगी उसको फाइन होगा। तो इस तरह की कोई स्ट्रेटेजी अगर हुकूमत बनाए तो फिर मेरा ख्याल है हो सकता है। लेकिन मैं बड़ा डिसअपॉइंट हूँ और कल से इसी पे लिख रहा हूँ, बात भी कर रहा हूँ बहुत सारे अपने मीडिया एक्सेस के थ्रू। ये काम नहीं होगा। हम 60% तो क्या 40% हार्डली ये वैक्सीन नहीं कर पाएँगे अपने बच्चों को। क्योंकि जिस तरह की इन्होंने सूरत आप पैदा कर दी है वो ही कैसे करें। लोगों को इतनी खदशा और इतनी कन्फ्यूजन उनके ज़हनों में भरती है कि इसका इम्पैक्ट होगा हमारी आने वाली नस्ल। ठीक है सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आप टेलीफ़ोन लाइन पे हमारे साथ टेलीफ़ोन लाइन पे मौजूद थे और आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे सर्वाइकल कैंसर और वैक्सीन उसकी लग रही है पॉज़िटिव मैसेज देने के लिए आज का प्रोग्राम का मकसद ही यही था, जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, खुदारा इतनी तो सोच समझ आप अपने अंदर रखें कि आपके बच्चों के लिए ये एक वो वैक्सीन है जो आपको आपके बच्चों को सर्वाइकल कैंसर से बचाएगी। तो वालिदैन को मैं यही कहना चाहूँगी, पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि आपने ये देखना है कि आपके बच्चों के लिए बेहतर क्या फ़ैसला है और आपने फिर कदम उठाना है। अपनी होस्ट अनीशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।